समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करूँ गाइस। मैं आप लोगों को पता है कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है मेरी चल रही है। एंड जो मेरे व्लॉग में डेली तो मैं नहीं कहूँगी, बट जैसे व्लॉग कम हो गए हैं तो जो भी मैं एपिसोड लेके आती हूँ, आप लोग जो रेगुलर देख रहे हो, आपको पता होगा कि मैंने कितने वेट से स्टार्ट किया था अपना, जो तो मेरा कमेंट कर दीजिए और मैं बता ही देती हूँ। 73.3 मेरा वेट था और आज मेरा जिस फेस में आके खड़ी हो गई हूँ, ये ऑलमोस्ट सभी की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में होते हैं उनके हर एक बंदा नहीं होगा जिसने ये फेस नहीं देखा होगा। और उसी फेस में मैं हूँ जिसे मोस्ट डिफ़िकल्ट फेस कहते हैं, जब आपका वेट जो है किसी पॉइंट में आके ना स्टक हो जाता है। देखो, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एकदम से बॉडी जो है मज़ेदार रिजल्ट देती है। रोज़ आप देखते हो वेट स्केल में 1 किलो कम हो रहा है, 200 ग्राम कम हो रहा है, 400 ग्राम, मतलब डेली आपको चेंजेस दिखते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत सही चल रही हो और आगे जाके जो है मेरा जल्दी हो रहा है तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करने में भलाई है। सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है, हर किसी की जर्नी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी बॉडी जो है स्लो हो जाती है रिजल्ट देने में, या फिर ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो। और ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग। यहाँ पे आप सोचते हो कि नहीं, अब नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, सेम ही रिजल्ट आ रहा है स्केल पे, अब गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं हो रहा हमसे, जितना होना तो हो गया, मुझे लगता है इससे ज़्यादा मेरी बॉडी कम ही नहीं कर सकती वेट। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जहाँ पे आप गिव अप कर देते हो। आप टाइम नहीं देते हो बॉडी को कि वो और रिजल्ट दे। मेरे साथ भी सेम हो रहा है। अब मेरा वेट जो है स्टक हो गया है और वो कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब गिव अप कर दूँगी। मैं आज आपको ये रियलाइज़ कराऊँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में वेट स्टक होना इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आप सोचो कि अगर आपका 4 दिन से आप वर्कआउट वो कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है आपकी, और आप सोच रहे हो कि मेरा रोज़ कम हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो क्या आप 20 दिन में 20 किलो कम कर दोगे या 1 महीने में 10 किलो कम कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद को पता है। बचेगा क्या? 20 किलो के तो नहीं हो जाओगे ना आप। तो एक चीज़, इसको एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ी भलाई है कि अगर आपका वेट स्टक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी जो है रिजल्ट नहीं देगी अब, या अब जो है इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर वेट स्केल में नंबर चेंज नहीं हो रहा है गाइस, इंचेस चेक करिए, इंचेस कम होंगे, अंदर ही अंदर रिजल्ट आएंगे, लेकिन बॉडी इतनी फास्ट नहीं दिखा सकती। और मेरे साथ तो अलग ही सीन चल रहा है। मैं देख रही हूँ जब से मेरे प्रेगनेंसी हुई थी तब से मेरे साथ कई लेडीज़ जो है ज्वाइन हो गई थी, मेरी फैमिली बन गई थी व्लॉग में। और काफ़ी सारे आज भी कमेंट आते हैं कि आपका बेबी और हमारे बेबी में सेम ही एज का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और किसी की तो डिलीवरी आने वाली है। तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वो भी अपना वेट लॉस के बाद सोचती है, अपना डिलीवरी के बाद सोचती है कि मुझे वेट लॉस करना है। तो जब हम डिलीवरी करते हैं तो हमारी बॉडी ना अंदर से वीक हो जाती है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, हमें लगता है कि अब वापस से जो है 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम बैक नहीं होता है। कम बैक होता है। ज़रूरी है कि हाँ, डिलीवरी के बाद जो है वीक बढ़ जाती है, लेकिन वो वापस से डाइट लेते हो अच्छी, तो वापस से जो आपकी स्ट्रेंथ है, कम बैक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देख रहे हो, बेशक मैं आज आपको बताऊं मेरा वेट स्टक हो गया है, लेकिन मेरा वर्कआउट, मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल बरकरार है। और आपको पता भी है कि मैं कितना कार्ब्स ले रही हूँ। मतलब एनर्जी के लिए जो मेरे कार्ब्स रहते हैं, दिन में 2 ही बार कार्ब्स होते हैं। एक आपने देखा है कि मैं ओट्स मील वगैरह लेती हूँ, और दूसरा मैं लेती हूँ वर्कआउट से पहले राइस वगैरह, जो मैं प्रोटीन डाइट के साथ ही लेती हूँ। इसी से ही मैं अपनी एनर्जी और मेरा सर्वाइवल चल रहा है, और इसी से मेरा रिजल्ट आ रहा है। अब मैं देखो, मैं अगर ऑलरेडी 1800 कैलोरीज ले रही हूँ तो मैं 800 कैलोरीज लेके थोड़ा अपना वेट कम कर दूँगी। अगर मैं ऐसे करने लग गई तो भैया फिर मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी? मेरा बच्चा भी तो 10 महीने का है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी जर्नी में जो है वेट स्टक हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है तब भी रिजल्ट देती है। बस आप गिव अप करके गलती मत करा करो। जैसे मैं आज आपको दिखाऊंगी, आज मेरा आप वेट देख लीजिए कितना आ रहा है, और अगले व्लॉग में आप देखना कि मेरा वेट कितना आ रहा है। जब वेट लॉस करते हैं तो हमारी हर दिन जो है वेट स्केल में नंबर नहीं आता। अगर जैसे स्टार्टिंग में आता है तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, भाई मज़ा आ गया, इतना वेट कम हो रहा है। लेकिन आज जो है अगर वेट स्टक हो गया है तो 4-5 दिन अगर आप अपनी बॉडी को दोगे और सेम डाइट ही फॉलो करोगे, बेशक 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता लगे, सेम ही वेट आ रहा है,
मेरे कहने पे एक बार जो है वेट तब भी चेंज ना हो तो भी आप जो है ना अपना जर्नी मत ब्रेक करिए। आप खुद देखोगे कि नहीं, एक हफ्ते बाद वापस से रिजल्ट आना स्टार्ट कर गया। बॉडी को अडेप्ट करने का मौका तो दो, बॉडी को टाइम दो समझने का कि आप चाह क्या रहे हो बॉडी से। आपकी मसल और वाटर लॉस नहीं होना चाहिए जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी या डाइट वगैरह कर रहे हो। बस एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये ज़रूर समझ आना चाहिए कि आप जो डाइट ले रहे हो वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अपनी जो बॉडी को कैलोरीज चाहिए उसके हिसाब से आप खाने चाहिए। अगर आपको ये डाउट है कि मेरी जो है डाइट सही नहीं है या आप किसी सही बंदे के गाइडेंस में नहीं हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं जो ले रही हूँ बिल्कुल सही ले रही हूँ और इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल श्योर हो, तो आप जो है मेरे हिसाब से जो है अपनी जर्नी ब्रेक बिल्कुल मत करना। आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। अंदर से बॉडी चेंज हो रही होती है, अंदर से आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। बस उससे स्केल पे देख के जज मत करिए। यही आपको एपिसोड 10 में दिख जाएगा जब मेरे वेट में आपको डिफरेंस दिखेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अपना जो कर रहे हो उसे कंसिस्टेंट रहो। किसी चीज़ को लेके टाइम मत दो कि मुझे 1 महीने या 2 महीने में कम करना है वेट, बल्कि इस चीज़ को लेके विटनेस बनो कि नहीं मुझे बस कम करना है। और मैं जैसे जर्नी में हूँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 2 महीने में कम करूँगी या 3 महीने में कम करूँगी। मैंने बस ये सोचा है कि मैं कम कर दूँगी। और आज आप देखिए कि मैंने कम से कम 7-8 किलो कम कर लिए। लेकिन इस यहाँ पे आके अगर स्टक हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और नहीं कम करूँगी। जब तक मुझे दिख रहा है मेरी बॉडी में फैट है तब तक मैं कम करूँगी। जब मुझे लगेगा नहीं आप सही है, अब बेकार लग रही है यार शक्ल, अब इससे कम मत करो, तो मैं यहाँ पे रुकूंगी या फिर मैं मेंटेनेंस में जाऊँगी। तो गाइस अगर आपको इस चीज़ को लेकर डाउट है कि मेरे को डाइट चाहिए या डाइट मेरी सही है या नहीं, तो आप हमसे डाइट ले सकते हो। हमारा पेज है transformation.guru। हम कस्टमाइज पर्सनलाइज डाइट देते हैं, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपका जनरल फिटनेस के लिए करना हो, चाहे आप कुंवारे हो, बच्चे नहीं पैदा कर रहे तब भी आप करना, चाहे वो आप मेल हो, कोई भी हो, चाहे आप एजेड हो। हम हर चीज़ हर बॉडी का जो है डाइट बना के देते हैं और आपकी जर्नी में जो है हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपके जो भी गोल अचीव हो। सिर्फ इस व्लॉग का मकसद ये था एपिसोड 9 का कि जो ये फेस आया है इसमें आप गिव अप ना करें। बेबी भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, जिम भी संभालना होता है, वर्कआउट भी करना होता है, डाइट भी करना होती है, सब कुछ देखना होता है। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जब हमारे रिज़ल्ट नहीं आते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे नींद हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिज़ल्ट आते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो देर से आए पर वो आएंगे। तो बस अब एपिसोड 10 में आप मेरा वेट का डिफरेंस देखना कि क्या आता है। आज के लिए व्लॉग इतना ही। आई होप आपको ये मेरा मैसेज जो मैं पहुंचाना चाहती थी आपको समझ आया हो। जिन को मेरे साथ जुड़ना है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।